आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मोस्ट वांटेड विकास दुबे पर इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। 2.5 लाख रुपए का इनाम अब घोषित किया गया है। कल तक 1 लाख रुपए का इनाम था, लेकिन आज इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। डीजीपी ने 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। विकास दुबे पर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप है। इससे पहले भी 60 अलग अलग मामले दर्ज हैं विकास दुबे पर, और अब इनाम की राशि बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। तो लगातार बीते 3 दिनों से लगातार तलाश चल रही है विकास दुबे की, लेकिन विकास दुबे को अब तक पकड़ा नहीं जा सका है। एक आशंका जताई जा रही है कि विकास दुबे औरैया से चंबल के बिहड़ों से होते हुए शायद उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर निकलने की कोशिश में है। लगातार छापेमारी चल रही है। कानपुर में जगह जगह पर पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। इस वक्त एसटीएफ के अलावा 100 टीमें उत्तर प्रदेश पुलिस की इस वक्त ढूंढ रही है, तलाश कर रही है विकास दुबे की, और लगातार कार्रवाई भी इस मामले से जुड़ी हुई कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। एक तरफ विकास दुबे के जो तमाम सहयोगी हैं उनके खिलाफ भी पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है, उनके खिलाफ भी मामले दर्ज हो रहे हैं। विकास दुबे के एक मकान को गिरा दिया गया है। लखनऊ वाले मकान को भी तोड़ने की तैयारी में प्रशासन इस वक्त नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ विकास दुबे के तमाम जो इतिहास पुराण है वो खंगाले जा रहे हैं कि किन किन लोगों ने आखिर विकास को कब कब मदद पहुंचाई है और कौन है जिसकी वजह से विकास इतना बड़ा बना। हालांकि विकास दुबे की कई ऑडियो क्लिप्स और वीडियो क्लिप्स भी सामने आए हैं जिसमें वो खुद कई नेताओं के नाम भी ले रहा है। और इसी बीच 2.5 लाख रुपए इनाम की राशि कर दी गई है। ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। ऋषभ, 1 लाख रुपए, अब 2.5 लाख रुपए का इनाम विकास दुबे पर। चुनौती बड़ी बनता जा रहा है विकास दुबे। मिनका देखिए, ये पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चुनौती है, क्योंकि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप है विकास दुबे के ऊपर, और ऐसा माना जा रहा है वो पूरे उत्तर प्रदेश या पड़ोस के किसी प्रदेश या पड़ोसी देश में भी जा सकता है। तो इनाम की राशि जो डीजीपी सबसे ज़्यादा कर सकते हैं वो 2.5 लाख है। डीजीपी ने खुद इसके ऊपर 2.5 लाख का इनाम रख दिया है, ताकि आम लोगों से भी अगर कहीं कोई सूचना मिलने की उम्मीद है तो उसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए। जो सबसे बड़ा इनाम है किसी अपराधी के ऊपर उत्तर प्रदेश में, अब वो इनाम विकास दुबे के ऊपर आ गया है। उसने अपराध भी इतना बड़ा किया है कि सबसे बड़ा अपराध विकास दुबे के ऊपर होना ही चाहिए था। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप अब विकास दुबे के ऊपर है। जी बिल्कुल ऋषभ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, विकास दुबे को पकड़ने की कोशिश चल रही है। 100 से ज्यादा टीम जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की, एसटीएफ की, वो लगातार सघन तलाशी कर रही है, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। जो आशंका एक आप भी जाहिर कर रहे थे कि क्या किसी पॉलिटिकल पर्सन ने संरक्षण दे रखा है, क्या ये ऐसी जगह पर छिपा है जहां पर अभी भी पुलिस पहुंच नहीं पा रही है, तो ये सवाल बहुत गंभीर हो जाता है। 2001 जब पहली बार उसने बीजेपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को मारा, और उसके बाद से लगातार अपराध के रास्ते पर ये बढ़ता चला जा रहा है। आज इतना बढ़ चुका है कि पुलिस की पकड़ से बाहर है, उस पुलिस की पकड़ से भी बाहर जो कई बार इसे संरक्षण देते दिखे। मेनका देखिए, 2 दशक से ज़्यादा विकास दुबे का आतंक रहा है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, हर सरकार में हर पार्टी में विकास दुबे के लोग हैं। अभी जैसा एक वीडियो हम लोग दिखा रहे हैं उसमें वो खुद, ये 2017 का वीडियो है जिसमें पुलिस की पूछताछ के दौरान वो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो चौबेपुर के विधायक हैं भगवती सागर, बिठूर से जो विधायक है अभिजीत सिंह सांगा, और वहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख हैं, पंचायत अध्यक्ष, ये सब लोग मेरी सिफारिश करते हैं। हत्या के एक मामले में उससे पूछताछ हो रही थी, और गाँव के तमाम लोग, इलाके के तमाम लोग उसके पक्ष में एफिडेविट दे रहे हैं। तो उसका प्रभाव कितना है, उसका दबाव कितना है, ये सबको देखने को मिल रहा है। उसका दबाव प्रभाव इतना था कि पूरा चौबेपुर थाना उसका गुलाम था। वो जो कहता था चौबेपुर पुलिस वही करती थी। बगैर सिस्टम सत्ता पुलिस के संरक्षण के विकास का इतना विकास नहीं हो सकता था। हर तरफ से उसको संरक्षण मिला है, तभी आज विकास दुबे बन गया है। क्योंकि हर पार्टी में उसकी पहुंच थी, हर पार्टी में उसके लोग थे, लिहाजा पुलिस की जांच दबिश से पॉलिटिकल लोग अलग नहीं हैं। ऐसे तमाम नंबर सर्विलांस पे हैं एसटीएफ के, जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं या जो पॉलिटिकल गतिविधियों में लगे रहते हैं, ऐसे लोग भी लगातार। बिल्कुल, लेकिन देखना होगा कि आखिर कब तक जो है तस्वीर साफ होती है। 5 साल बीजेपी, 15 साल बीएसपी और 5 साल समाजवादी पार्टी से संपर्क रहा विकास दुबे का। खुद विकास दुबे की मां कह रही है कि ये जो राजनीतिक दलों के नेता थे उन्होंने ही विकास को अपराध की दुनिया में धकेला है। और अब देखते हैं कि आखिर तस्वीर कब तक साफ हो पाती है। इसी बीच जो एक और बड़ी खबर आज कानपुर से आई, कार्रवाई के सिलसिले में ये बड़ी खबर है,
मुखबिरी के शक में 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है। दारोगा कुंवरपाल, दारोगा कृष्ण कुमार और सिपाही राजीव सस्पेंड किए गए हैं। मुखबिरी के मामले में इनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। एसपी ग्रामीण तीनों की भूमिका की अब जांच कर रहे हैं। तो यह बड़ी कार्रवाई की गई है। दारोगा कुंवरपाल, दारोगा कृष्ण, सिपाही राजीव को सस्पेंड किया गया। 3 पुलिस इन्होंने मुखबिरी की थी। जब पुलिस की टीम पहुंच रही थी विकास दुबे के ठिकाने पर उसे पकड़ने के लिए एक मामले में, तो वहां पर इस बात की जानकारी, पुलिस टीम के वहां पहुंचने की जानकारी इन 3 पुलिसकर्मियों ने विकास दुबे को पहले ही दे दी थी। इसी शक में इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और इस वक्त जांच चल रही है। थाना चौबेपुर गांव बिकरू में 8 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों की हत्या हुई है और उनके असला छीना गया है। इस प्रकरण में जो संदिग्धता प्रतीत होने के कारण, जो इनकी रवैया और इनका जो इन्फॉर्मेशन लीक आउट के प्रकरण में संदिग्ध होने के कारण 3 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है, जिनका नाम है सब इंस्पेक्टर कुंवरपाल सिंह, सब इंस्पेक्टर के शर्मा एवं कांस्टेबल राजीव। जांच एसपीआरए को दिया गया है। जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएगा उसके एवज में कार्रवाई होगी। श्याम तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। श्याम, यही है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट यूपी पुलिस के ही लोग मुखबिरी कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से ये इनकाउंटर हुआ था, जिस तरीके से घात लगा करके पुलिस वालों के ऊपर हमला किया गया था, तो ये स्पष्ट हो गया था कि कोई न कोई भेदिया जरूर है जिसने इस दबिश की सूचना जो है वो विकास दुबे को दे दी थी। और इस बात को पुख्ता बल तब मिला जब विकास के नौकर ने इस बात को बताया कि किसी थाने से किसी का फोन आया था और उसके बाद विकास ने अपने शार्प शूटरों को बुलाया और पुलिस के ऊपर हमला किया। पुलिस लगातार इस मामले में जाँच कर रही थी और तमाम पुलिस वालों के फोन जब्त कर लिए गए थे। इसके अलावा जो चौबेपुर थाना है और आसपास के जो थाना क्षेत्र है, वहाँ के तमाम पुलिस वाले अधिकारियों की रडार पर थे और तमाम के नंबर जो है वो सर्विलांस पर रखे गए हैं। इनमें अभी 3 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनमें 2 दरोगा और एक आरक्षी शामिल है। इनको प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर इनको सस्पेंड कर दिया गया है। इनके मामले की जाँच एसपीआरए करेंगे और आगे अगर ये बात और पुख्ता होती है कि इन्होंने ही इन्फॉर्मेशन को लीक किया था तो इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना तय है, क्योंकि आईजी रेंज ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले में किसी की भी भूमिका अगर संदिग्ध पाई जाए, रडार पर हैं या कुछ और पर भी शक है, क्योंकि खबर तो ये भी आ रही है कि चौबेपुर थाने में जो जितने भी पुलिसकर्मी थे सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से विकास से जुड़े हुए थे। जी बिल्कुल, जिस तरीके का विकास का रसूख रहा है, जिस तरीके का उसकी राजनीतिक पहुंच रही है और जिस तरीके से वो इंसाफ करता रहा है, अपने यहाँ दरबार लगाता रहा है और इसके अलावा पुलिस वालों की मदद करता रहा है, तो निश्चित तौर पर तमाम पुलिस वाले विकास के संपर्क में थे। और मैंने जैसे आपको बताया कि आईजी ने खुद स्पष्ट किया है कि तमाम पुलिस वाले न केवल चौबेपुर थाने के बल्कि आसपास के थाना क्षेत्र के जो पुलिस वाले हैं वो रडार पर हैं। उनकी भूमिका की जाँच हो रही है, उनके नंबर सर्विलांस पर हैं और अगर उनकी भूमिका जी, तो आप बने रहे हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। और इसी बीच हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का 3 साल पुराना एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने बेगुनाही की बात कह रहा है। 2017 का ये वीडियो है। एसटीएफ ने विकास दुबे को गिरफ्तार किया था। उस दौरान पूछताछ के दौरान क्या कहा विकास दुबे ने, आप ही सुनिए। कौन ये जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिषेक शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुटन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या डराया धमकाया? नहीं, डराया धमकाने ने ये इन लोगों को समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुलजिम हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना था वो निकालना।
तो तुम्हारी पत्नी ने तो नहीं डराया धमकाया इन लोगों को? नहीं, पत्नी मेरी कभी जाती नहीं है, पत्नी मेरा बच्चों बराबर है। तो विकास ने कई नेताओं के नाम लिए, इन्हीं में से एक नाम है विधायक भगवती सागर का, कि विधायक भगवती सागर ने उनकी बेगुनाही की गवाही दी थी। हालांकि भगवती सागर इस दावे को झुठला रहे हैं। भगवती सागर से बात की हमारे सहयोगी श्याम तिवारी ने। 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारने के बाद फरार चल रहे विकास दुबे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने दावा किया है कि इस मामले में बीजेपी विधायक भगवती सागर ने उनकी मदद की थी। भगवती सागर की हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं किस तरीके से उन्होंने मदद की है, क्या मामला है ये क्या मामला है? ये सब फर्जी है और कभी भी मैंने उसकी कोई मदद नहीं की। उसने 2017 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कमलेश दिवाकर जी के साथ जुड़ करके मेरे खिलाफ चुनाव कैंपेन किया और उसने आसपास की पोलिंगों में वोट कैप्चरिंग करवाई, लोगों को धमकाया। मेरा जितना ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर सकता था उतना उसने किया। ये एक हमारा कार्यकर्ता उस क्षेत्र का जानता है और जिले के लोग जानते कितना वो दमंग पैसा था और उसने मेरा नुकसान किया और मैंने कभी भी उसकी कोई मदद नहीं की। और ये तो वैज्ञानिक युग है, आज डिटेल निकलवा दी जाए कब कोई बात हुई किसी अधिकारी से, यहाँ से लेकर के जिले से लेकर प्रदेश और देश के किसी अधिकारी से, कभी भी मैंने उसकी अगर बात की हो तो जितनी सख्त से सख्त हो सजा हो वो दी जानी चाहिए। फर्जी वायरल के जारी कर दे कोई और अपराधी है, इतना बड़ा अपराधी है, वो तो किसी का लाभ देने के लिए किसी का भी नाम ले सकता है। जबकि उससे क्या लगता है आपको, क्यों आपका नाम ले रहा है वो? ये साजिशन है, क्या क्यों नाम ले रहा है? ये मैं क्या जानूँ, वो जाने, उसका काम जाने। मैंने तो कभी उसकी मदद नहीं की, तो मैं वो क्यों कैसा नाम ले रहा है, क्यों नाम ले रहा है? और मुझको कभी भी आज तक नहीं मालूम हुआ कि उसने नाम दिया। ये तो आज इन न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे मालूम हुआ कि आपका नाम लिया। ठीक है, आपको मालूम है तो कौन कौन से आश्रयदाता हो सकते हैं, शरणदाता हो सकते हैं, ऐसे लोग जो सियासी दल से जुड़े हुए उनको शरण कौन से लोग दे सकते हैं? ये मुझे नहीं मालूम कौन से लोग दे सकते हैं, ये तो वो जाने, उसका काम जाने। रोज उससे ज़्यादा संपर्क में होगा वही उससे जान सकता है कौन लोग राजनीतिक उसको संरक्षण दे सकते हैं। जिससे जब कोई उससे संपर्क नहीं रहा, कोई मतलब ही नहीं रहा, तो मैं क्या जानूँ कौन उसका राजनीतिक संरक्षणदाता है। आपने कहा जब आप विधायकी पर चुनाव लड़ा रहे थे, वो बसपा प्रत्याशी को लड़ा रहा था, तो किस तरीके से उसने चुनाव को प्रभावित करने का काम किया? उसने आस पास की पोलिंगों में, चूँकि उसका एक आपराधिक इतिहास रहा है, वो संतोष शुक्ला जी का जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था उसको थाने के अंदर मर्डर किया था और आसपास उसका बड़ा भय है, तो उसको उसने भयभीत करने का भी प्रयास किया और वो जितना कर सकता था अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जिसका वो समर्थन कर रहा था वो किया। तो बीजेपी विधायक का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने किसी भी स्तर पर कभी भी विकास दुबे की मदद नहीं की है, बल्कि चुनाव के समय में विकास दुबे ने इनका नुकसान करने का काम किया था। श्याम तिवारी, उत्तर प्रदेश कानपुर। तो भगवती सागर कह रहे हैं कि जो कुछ भी विकास ने कहा गलत कहा है, झूठ कहा है, बरगलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जरा समझिए कि किस लेवल का पॉलिटिकल सपोर्ट विकास को हासिल था। 2001 में उस पर आरोप लगता है शिवली थाने के अंदर मंत्री संतोष शुक्ला पर उसने गोलियां चलाई, उनकी हत्या की, लेकिन विकास दुबे बच निकला। गवाही नहीं होने की वजह से थाने के अंदर एक हत्या होती है और उस मामले में गवाही नहीं होने की वजह से विकास बच जाता है सजा से। संतोष के भाई मनोज शुक्ला से बात की हमारे सहयोगी अमित गंजू ने। और उसके बाद से विकास दुबे की लिए तमाम जगह छापेमारी की हुई। हालांकि 2 सहयोगी एनकाउंटर में मारे गए, मगर 12 अक्टूबर 2001 को ऐसा क्या हुआ जिसके बाद से विकास दुबे हाईलाइट हुआ और सुर्खियों में आया। शिवली थाने में ऐसा क्या हुआ, इसको बताने के लिए इस वक्त जो भाजपा के कद्दावर नेता और उस सरकार में मंत्री रहे संतोष शुक्ला जिनकी हत्या हुई, उनके भाई मनोज शुक्ला हमारे साथ हैं। आइए उन्हीं से बात करते हुए जानते हैं। सर, 12 अक्टूबर 2001 से लेके लगभग 19 वर्षों का समय हो गया, अगर मैं गलत नहीं हूं। कितना आपने संघर्ष किया और आज की दिशा में क्या कहेंगे सर? अब 12 अक्टूबर 2000 जो तारीख थी वो मेरे लिए जो है पत्थर की जैसी तारीख थी। 11 अक्टूबर को मैं अर्श पे था, 12 अक्टूबर 2 बजे मैं फर्श पे आ गया था। 19 साल हम लोगों ने कैसे संघर्ष करके विषम परिस्थितियों से, जिनके नाम से मैं जाना जाता हूं, अब आप समझ सकते हैं कि पूरे परिवार में त्राई मची हुई थी। अब 8 जवानों की हत्या हो गई, ये मामला आपके संज्ञान में निश्चित तौर पर आया होगा।
क्या लगता है कि अंकुश अगर तब लग गया होता तो अब ये वार नाम? हाँ, ये कथन बिल्कुल आपका ठीक है कि उस समय जो थाने के अंदर हत्या हुई थी, तो जो सिपाही और इंस्पेक्टर वहां मौजूद थे, सब इंस्पेक्टर, अगर वो लोग पूरी ताकत के साथ उस हत्याकांड में पैरवी कर देते और अपने जो है गवाही दे देते, तो संभवतः पुलिस को आज ये दिन न देखना पड़ता, जिसमें 8 पुलिसकर्मी उनके शहीद हो गए। सर, उस वक्त लेकिन भाजपा की सरकार थी और भाजपा की सरकार में मंत्री के साथ हुआ, तो सरकार के नेताओं ने साथ नहीं दिया, पदाधिकारियों ने साथ नहीं दिया। उस समय जब भाजपा की सरकार थी तो कुछ माननीय लोगों ने अपराधी का साथ दिया था, उसको प्रश्रय दिया था, संरक्षण दिया था। और जिस समय वो अदालत में हाजिर हुआ था 4 महीने बाद, उस समय पिछले 19 साल से लगातार पुलिस और राजनेताओं के संरक्षण में विकास दुबे आगे बढ़ रहा था, अपराध कर रहा था और चकमा देकर कानून को बचता भी निकल जा रहा था। फिर आखिर क्या वजह रही कि इस बार पुलिस पर 8 पुलिसकर्मियों को उसने शहीद कर दिया? इस तरीके से लोहा लेने के पीछे की वजह क्या थी? इस तरीके से खुद को पुलिस के सामने इतने बड़े गुनहगार के रूप में प्रेजेंट करने की वजह क्या थी? तो वजह यह थी कि कानपुर में अपनी एक मुंह बोली बहन को जमीन दिलाने के लिए विकास दुबे ने खूनी खेल खेल दिया। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के पीछे की जो असली वजह है, वो ससुराल की जमीन में हिस्सेदारी का विवाद है। क्या है कानपुर कांड के पीछे की इनसाइड स्टोरी? देखिए ये रिपोर्ट। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में न्यूज 18 करने जा रहा है एक बहुत बड़ा खुलासा। आज हम आपको वो हकीकत बता रहे हैं जिसे आप तक अभी तक किसी ने नहीं पहुंचाया होगा। कानपुर कांड की जड़ में था 6 बीघा जमीन का झगड़ा। परिवार की 6 बीघा जमीन बनी इसकी वजह विकास दुबे राहुल तिवारी के बीच था जमीन का झगड़ा। घनश्यामपुर ग्राम पंचायत के मोहनी निवादा गांव की 6 बीघा जमीन के विवाद के चलते ये खौफनाक घटना हुई, जिसने 8 पुलिसकर्मियों की जिंदगी छीन ली। करीब 3 वर्षों से विकास दुबे इस जमीन को अपनी पारिवारिक बहन को दिलाने के लिए राहुल पर दबाव बनाए हुए था। पूरी घटना को समझने के लिए इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। मोहनी निवादा गांव के रहने वाले ललन शुक्ला की 3 बेटियां थीं और कोई बेटा नहीं था। उसने सुनील शुक्ला नाम के अपने भांजे को गोद लिया और अपनी 6 बीघा जमीन उसके नाम कर दी। ललन की एक बेटी का नाम सुनीता, दूसरी बेटी का नाम प्रतिमा और तीसरी बेटी का नाम सरिता। प्रतिमा के पति हैं राहुल तिवारी। समीक्षा से हुई थी ललन के दत्तक पुत्र सुनील शुक्ला की शादी। विकास दुबे की पारिवारिक बहन है समीक्षा। राहुल तिवारी ससुर की मौत के बाद ससुराल की जमीन बेचकर छोटी साली सरिता का विवाह करना चाहता था, लेकिन विकास दुबे ऐसा नहीं होने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। इसको लेकर दोनों पक्षों में कई बार पंचायतें भी हुई, लेकिन मामला सुलटा नहीं। इसके बाद विकास के विरोधियों ने राहुल तिवारी को आगे कर कुछ दिनों पहले विकास पर अपहरण की कोशिश, मारपीट का आरोप लगाते हुए चौबेपुर थाने में शिकायत कराई। आरोप है कि एसओ विनय तिवारी ने राहुल की फरियाद की अनदेखी करते हुए थाने से उसे चलता कर दिया। इसके बाद राहुल ने बिल्हौर के सीओ देवेंद्र मिश्र से एसओ चौबेपुर के रवैये की शिकायत करते हुए तहरीर दी। 2 जुलाई की रात विकास दुबे और उसके कई साथियों पर गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। इसके बाद सीओ बिल्हौर ने आला अधिकारियों से अनुमति लेकर चौबेपुर, शिवराजपुर और बिठूर थाने की फोर्स के साथ बिकरू गांव में दबिश देने के लिए गई थी, जहां वो इस खूनी खेल का शिकार हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और देखते ही देखते विकास एक बदनुमा धब्बा बन गया उत्तर प्रदेश के दामन पर कि किस तरीके से अब इसे पकड़ती है पुलिस, इस चुनौती से पार पाती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।